हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आप सब पर होती रहे। अब जब याकूब 5:16 पढ़े तो उसमें लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब धर्मी प्रार्थना करता, प्रेयर में इतनी ताकत है, वो नेशंस, दुनिया, सब कुछ चेंज कर देता है। प्रेयर्स का क्या मतलब होता है? प्रेयर्स मतलब टॉकिंग टू गॉड, मतलब परमेश्वर से बात करना। जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हो तो किसी इंसान के पास ना जाएं, किसी रिश्तेदार के पास ना जाए, सिर्फ परमेश्वर के पास जाएं। आप देखें बाइबल में पढ़ के कि जिसने भी किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर पर भरोसा, उनकी ज़िंदगियां चेंज हो चुकी हैं। हालेलुया। ऐसे जब आप भी परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। जब आज आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो परमेश्वर की हजूरी में जाएँ। जैसे एक बच्चा जब उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपने फिजिकल फादर के पास जाके सारी बातें खोल के रख देता है, वैसे आज आपको भी अपने परमेश्वर के पास जाके सारी बातें खोल के रखनी है। किसी इंसान पे भरोसा नहीं रखता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मनुष्य पर भरोसा रखता है वो शर्मिंदा होता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। आप देखिए, परमेश्वर इतना महान है, वो एक माँ की तरह प्यार करता है। कहते हैं जो भी परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं ना, परमेश्वर ना उनके लिए राजाओं को भी धमकियाँ दे देता है। हालेलुया। वो इतना महान परमेश्वर, उसका दिल इतना हार्ट खुला हुआ अपने बच्चों के लिए, वो राजाओं को भी धमकियां देता है कि मेरे बच्चों को नहीं टच करना। हालेलुया। वो अपने बच्चों को आँख की पुतले के समान रखता है। जब भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो प्रेयर्स करें। प्रेयर्स आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, यशाया 36 चैप्टर और 37 चैप्टर कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अशूर का जो राजा था वो अशूर का राजा जो था वो यहूदा के राजा हिजकिया को धमकी देता कि मैं तुझ पर चढ़ाई करके सब कुछ ले लूँगा। और उसने एक बड़ी बात बोली कि दूसरे देश को, वो बहुत शक्तिशाली था, उसने दूसरे देश को ले लिया था। और ये जो राजा था हिजकिया, वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो कुछ भी कर सके या लड़ाई ऐसे युद्ध करके जीत सके। हालेलुया। जब वो अशूर के राजा इतना शक्तिशाली तो दूसरे देश को ले चुका था। हालेलुया। उसने अशूर के राजा ने धमकी दे कि दूसरे देश के देवता ने उनको नहीं बचाया तो तेरा देवता क्या ही बचाएगा। वो निंदा करने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर तो जब हिजकिया को ये बात पता लगी तो हिजकिया ना किसी देश के किसी बंदे के पास हेल्प लेने के लिए नहीं गया। वो परमेश्वर के आगे घुटना टेक के प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, वो बंदा तेरी निंदा कर रहा है, तू तो दूसरे देवता चाहे शक्तिमान ना हो, पर तू तो परमेश्वर, जिंदा खुदा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर, तो सब कुछ कर सकता है। जैसे हिजकिया ने प्रार्थना ही की, वो प्रार्थना करता ही गया, तो परमेश्वर ने यशाया नबी को भेजा कि जा हिजकिया को बोल, तू मत डर, तुझ पे वो एक तीर भी चलाने ना पाएगा। हालेलुया। जब वो यशाया 37 पढ़े तो उसकी 36 में लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा काम किया, लोग हैरान हो गए। परमेश्वर ने यहोवा ने एक दूत को भेजा और अशूरियों के देश में उसने क्या किया, 1,25,000 लोगों को मार दिया। और क्या कहते हैं, जब लोग सुबह उठ के देखे तो सब जगह लाशें ही लाशें पड़ी थी। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो खुद ही दुश्मनों को मार देता है जब हम प्रार्थना करें। तो हमारी लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी लड़ाई परमेश्वर की है। हालेलुया। तो अब देखिए, हिजकिया को, वो राजा था, वो उसे खुद युद्ध करना नहीं पड़ा, उसने सेना को तैयार करना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उसे मारा। हालेलुया। तो मेन बात है प्रेयर्स। जब आप प्रेयर करते हैं और किसी इंसान पे, किसी लोगों पे भरोसा नहीं रखते, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखते, तो परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। तो अब प्रेयर्स में ताकत है। जब आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई ब्लेसिंग लेट है तो परमेश्वर की हजूरी में जाएं, प्रेयर्स करें। हालेलुया। वो आपको हर मुसीबत से निकालने की ताकत रखता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। लिखा है, जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ कि एक दानियल जो था, दानियल के खिलाफ एक चिट्ठी निकली थी कि अगर वो राजा के आगे नहीं झुकता तो वो शेरों की माद में डाला जाएगा। तो क्या हुआ, दानियल को पता था कि अंगूठी की छाप लग चुकी है राजा के और साइन भी हो चुके हैं और आगे मृत्यु खड़ी है, पर उसने क्या किया, वो राजा से बात नहीं की उसने जाके, ना उनकी सेना से कि इसको बदल दो या कोई हेल्प नहीं मांगी किसी इंसान की। वो गया, वो सीधा परमेश्वर के आगे घुटने लगा के उसने प्रार्थनाओं को किया।
फिर भी जब उसने प्रार्थनाओं के लिए, जब उसको शेरों की माद में डाला गया तो परमेश्वर ने शेरों के मुँह ही बंद कर दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे प्रार्थनाओं को सुनता। हालेलुया। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, इवान रॉबर्ट, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वो बच्चा 11 साल का था, वो क्रिश्चियन था, पर उसके घर में एक स्पिरिचुअल रूल था कि तुझे रोज़ प्रार्थना करते। छोटा था, छोटे से उसे सिखाया गया था बाइबल रोज़ पढ़ना है। तो वो बहुत गरीब घर से थे और एक दिन उसका फादर लोहे का कुछ काम करते थे। जब एक दिन उसका फादर बीमार हो गया तो 11 साल की उम्र में उसे कोयले के खदान में काम करना पड़ा। जब कोयले के खदान में जब वो काम करने जाता तो वो ब्रेक में भी प्रेयर्स करता था। हालेलुया। 13 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे और मजबूत किया और प्रेयर्स करता गया। वो दिन रात प्रेयर में बैठने लगा। वो काम करने के बाद इतना थक जाता था, बच्चा होने के बावजूद वो प्रेयर में जाता था। जब वो प्रेयर में जाता था तो परमेश्वर ने उससे बात की। जैसे ही वो बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की, मैंने तुझे सेवकाई के लिए चुना है। जब परमेश्वर ने कहा जा अभी अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर, जब पहले दिन जब उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो सारा लोग आए और लोग रोने लगे, आहें भर भर के प्रार्थना करे और उसने लाखों रूहों को बचाया। हालेलुया। उस प्रार्थना की वजह से पूरे नेशंस को परमेश्वर ने चेंज किया। प्रेयर्स में इतनी ताकत है। परमेश्वर आपकी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। बस भरोसा आपको परमेश्वर पर रखना, ना कि इंसान पे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास इस वचन के राही अब ब्लेस होंगे।